अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड तब बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम में, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये डिफरेंट बॉन्ड है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि शेयर होते हैं। इसकी एग्जांपल से समझते हैं हम कि फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, उन्होंने पैसे मिलाकर एक बाइक लिया, वो बाइक दोनों की शेयर हो जाएगी, यानी कि वो दोनों उसको यूज़ कर सकते हैं और वो दोनों उसके मालिक हैं। बिल्कुल इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो एटम्स हैं, दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, वो दोनों या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इस तरह की बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जिसमें जो एटम्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, उस तरह की बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। आपके पास अगर देखें लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक को 1 से मार्क किया गया और दूसरे को 2 से मार्क किया गया। अब हाइड्रोजन के पास उस समय पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाएंगे ना कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे। जैसे ही करीब आएंगे तो दो काम होंगे, एक है अट्रैक्शन का और एक है रिपल्शन का। रिपल्शन कब होगी? अब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में करीब आ रहे हैं और उन पर चार्ज भी सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह जब दो न्यूक्लियस करीब आ रहे हैं आपस में, एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का, तो उन पर भी सेम चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये तो होगी रिपल्शन। दूसरा एक और काम होगा अट्रैक्शन का। वो कैसे होगा? वो होगा कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उन दोनों में क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी और रिपल्शन की फोर्स कम होगी। अगर आप राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब शेयर हो गए, यानी कि दोनों एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब जो हमने डिस्कशन किया उसको उसने थ्योरी में भी बताया कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? कहता है व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड दे अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंज इन देयर एनर्जी। कहता है जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान एनर्जी का चेंज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अभी जो हमने बात की कि जब वो दोनों करीब आएंगे तो और जो अट्रैक्शन है वो डेवलप होगी। कैसे होगी? कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी। तो इस अट्रैक्शन की वजह से उन दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। अभी हमने बात की कि वहाँ पे अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन भी होगी, कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में करीब आ रहे हैं तो वो रिपेल करेंगे, इसी तरह दो न्यूक्लियस करीब आ रहे हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। तो इस रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। The two atoms will bring themselves at a such distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces। अब दोनों एटम्स क्या करेंगे? अपने आप को एक ऐसे लिमिटेड फासले पर अरेंज करेंगे जहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी और रिपल्शन की फोर्स कम होगी। द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड दस अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। इस पॉइंट पे या इस डिस्टेंस पे उनकी एनर्जी मिनिमम होगी और दोनों के दरमियान एक स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पे। तो इसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं, एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। ये बॉन्ड तब बनेगा जब जो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि एक पेयर बनेगा बॉन्ड का। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन के साथ। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक है हाइड्रोजन की और एक है क्लोरीन के मॉलिक्यूल की। लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उसमें हाइड्रोजन को शो किया गया। अगर आप गौर से देखें जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक एटम हाइड्रोजन का उसका इलेक्ट्रॉन एक्स से शो किया और जो दूसरा एटम है हाइड्रोजन का उसका इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया। अब ये दोनों क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब राइट साइड पे देखें तो जो ब्लू एरो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन ने दिया, तो इस तरह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। राइट डायग्राम देखें तो वहाँ पे क्लोरीन को शो किया। अब क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे? दोनों क्लोरीन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे।
तो उनसे उनका जो आखिरी शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो जाएंगे। अगर आप उसमें देखें तो रेड एरो से शो कर रहा है कि उनके एक एक इलेक्ट्रॉन करीब आ रहे हैं, और जो ब्लू एरो उसमें शो कर रहा है कि वो शेयर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इस तरह उनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गई है। नेक्स्ट मूव करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे। सिंगल में हमने देखा था कि हर इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम। हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उनके दरमियान 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर आप डायग्राम देखें तो जिसमें रेड एरो है वो शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के एटम दोनों ऑक्सीजन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। राइट डायग्राम देखें तो ब्लू एरो शो कर रहा है बॉन्ड को। अब दोनों ऑक्सीजन के एटम्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वजह से उनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। तीसरी कैटेगरी है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, के इसमें हर एटम जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे इसके अंदर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन। इसको हम ट्रिपल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है वो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो रेड एरो इंडिकेट कर रहा है कि एक नाइट्रोजन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। तो जब उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, आप देखें ब्लू एरो बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए हैं। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है उनको हम कह देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है वाटर की। अब वाटर को अगर देखें तो वाटर का फार्मूला है H2O, यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। A water molecule is formed when 2 hydrogen atoms share their electrons separately with the electrons of 1 oxygen atom। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इजाफी होते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है एक एक हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से उनके दरमियान 2 बॉन्ड्स बन जाएंगी। अगर आप डायग्राम देखें इसकी तो जो 2 एरो है वो शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन के करीब आएंगे तो ऑक्सीजन के साथ वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगी। दूसरी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखिए तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और 1 कार्बन का एटम होता है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो आपको 2 एरो रेड शो हो रहे होंगे। ये एरो शो कर रहे हैं कि हर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसको उसने क्रॉस से शो किया है। अब होगा क्या कि कार्बन एटम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के एटम से शो करेगा। इस तरह इस मॉलिक्यूल में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगी। थर्ड एग्जाम्पल है मीथेन की। इन मीथेन 1 कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स। मीथेन का फार्मूला आता है CH4, यानी इसमें 1 कार्बन का एटम होता है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब 4 हाइड्रोजन के एटम का मतलब है कि हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर कर लेगा और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगी वो बनेगी कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप डायग्राम में देखें तो जो एरो है वो शो कर रहा है कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हुए हैं। अगली एग्जांपल है इथीन की। इथीन का फार्मूला होता है C2H4। अब इथीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होती है और कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होती है, यानी इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड होगी और 4 जो है वो सिंगल बॉन्ड होंगी। लास्ट एग्जांपल है मेथानॉल की। मेथानॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 1 कार्बन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। अब अगर आप देखें ये जुड़े किस तरह हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन के एटम कार्बन के साथ जुड़े हैं और 1 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और जो ऑक्सीजन है वो खुद भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो टोटल इसमें 5 बॉन्ड बन रही हैं। 3 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रही हैं,
एक बॉन्ड बन रही है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और जो आखिरी बॉन्ड है वो बन रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और ये सारी की सारी बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। आखिर में उसने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा है कि ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। उसने 4 कंपाउंड दिए हैं, कहता आपने इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बयान करना है। अब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो कर देते हैं, दूसरी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से शो कर देते हैं। पहला मॉलिक्यूल है SiH4, सिलिकॉन दरमियान में है और उसके गिर 4 हाइड्रोजन्स अरेंज है। तो होगा क्या कि जो सिलिकॉन है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर देगा। दूसरी एग्जांपल है PCl3 की। PCl में फॉस्फोरस दरमियान में होगा और उसके गिर 3 क्लोरीन एटम्स अरेंज हो जाएंगे। अगेन इसमें भी यही होगा कि फॉस्फोरस अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो तीनों क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। अगली एग्जांपल है SO2 की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। इसमें सल्फ़र जो है ना वो 2 डबल बॉन्ड्स बनाएगा एक एक ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगी। और चौथी एग्जांपल है SO3 की। SO3 में क्या है कि सल्फ़र के गिर 3 ऑक्सीजन है और सल्फ़र तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाएगा। अगला टॉपिक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, उसमें हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं एटम्स के दरमियान। अब नॉन पोलर पहली टाइप है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the two identical atoms, the shared pair of electrons light at the middle of two bonded atoms। अब होता क्या है कि अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है एक जैसे एटम्स के साथ, फॉर एग्जांपल दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं या दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं या दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना वो बराबर शेयर होंगे, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इस तरह की बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कि जिसमें जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना वो बराबर बराबर तकसीम हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। हमने जो भी पीछे एग्जांपल डिस्कस की थी हाइड्रोजन की H2 की और Cl2 की, उन दोनों के अंदर जो एटम्स है वो एक जैसे हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगली कैटेगरी है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने डिस्कस की थी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं ना वो एक जैसे होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो जब वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना वो बराबर शेयर नहीं होंगे। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स, वो कहता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट शेयर्ड इक्वली, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो बराबर शेयर नहीं होगा। दिस गिव राइज टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे जो बॉन्ड बनेगी उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। विच एटम विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ ज़्यादा शेयर होगा। कहता है इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग एटम। ये डिपेंड करता है कि जो एटम बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को जितनी ज़्यादा फोर्स से खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स इट्स। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट इट विल डिवेलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा तो उस पर आर्जी तौर पर ना थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वाइल द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल डिवेलप पार्शियल पॉजिटिव। और जो दूसरा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल उसने दिया HCl की। अगर आप HCl में देखें तो एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है। तो जो क्लोरीन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचना है। और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रॉन पेयर उससे दूर जाएगा। तो इस पर अगर आप चार्जेस पे गौर करें तो क्लोरीन पर चार्ज शो किया गया पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज़ोर से खींच रहे हो। जो हाइड्रोजन है उस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी मेन बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा है कि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बराबर शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर तो होंगे लेकिन वो कोई एक एटम देगा, दोनों एटम नहीं देंगे। यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा दूसरे एटम को। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कहते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना
जो शेयर हो रहा है वो सिर्फ एक एटम देगा, बजाय इसके कि वो दो एटम्स दें जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है। यहाँ पे एक ही एटम जो है ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। द स्पीशी विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। तो वो एटम, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है उसको हम कहेंगे डोनर। द स्पीशी विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो स्पीशी जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर का। इसको हम अपनी एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है हाइड्रोक्सोनियम आयंस। कहता है एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड वहाँ पे जाके प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल। अब ये जो प्रोटॉन होता है ना, इसको H+ साइन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस प्रोटॉन के पास ये कैपेसिटी होती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। अब होता क्या है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन के पास 4 इजाफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनको हम कहते हैं लोन पेयर्स, यानी 2 लोन पेयर्स इजाफी। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ पहले ही बॉन्ड बनाया हुआ है, वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड उसने अब बनाया है यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नए हाइड्रोजन के साथ। द पॉजिटिव चार्ज कवर होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो जब ये बॉन्ड बनेगा ना तो पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कहता है जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान। ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक। ऑक्सीजन के जो तीनों बॉन्ड हैं, पहले 2 हाइड्रोजन के साथ जो तीसरा आप बनाया, अब ये तीनों बॉन्ड एक जैसे मालूम होंगे। दूसरी एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कहता है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया NH3 and boron trifluoride BF3 is another example of the formation of coordinate covalent bond. During this reaction, an electron pair from nitrogen of ammonia fills the partially empty outer shell of boron present in boron trifluoride. अब होगा क्या, जो अमोनिया है जिसका फार्मूला होता है NH3, उसमें जो नाइट्रोजन है ना उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। और जो BF3 है ना उसके पास बोरोन जो है, सेंटर में बोरोन होता है। बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है क्योंकि उसका जो आखिरी शेल है वो एम्प्टी है। तो होगा क्या, जो नाइट्रोजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी अपना लोन पेयर उस बोरोन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप डायग्राम पे देखें तो नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए बोरोन को, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो एरो शो किया हुआ है, स्मॉल एरो, वो शो कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा उसने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखें तो अगेन NH3 मौजूद है लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल है HCl। अब इसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है ना वो हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड पहले मौजूद था ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ और क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें उसने एक नया मॉलिक्यूल शो किया, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर उसने 4 डॉट शो किए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है ऑक्सीजन पे, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे। और साथ में उसके H+ साइन मौजूद है। अब H+ को पहले भी हमने डिस्कस किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी अपना एक लोन पेयर उस H+ को दे देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।